वागुं सजनो भृभसे महि देवहितं जदायुः शतमिन्नु सरदो अन्तिदेवा चित्रानसकरा जरसन्तनूनां वा पुत्रासो चित्रपितरो भवन्ति बानो मध्यारीरिखतायुगन्तोः अदितिर्देवरदितिरन्तर्चमतिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिरुत सर्वाष्टशान्तिर्वतुरुदाय मंगलमोदय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः विघ्नमस्तु। हस्ते जलाक्षत पुष्पाण्यादाय संकल्पं कुर्यात्। ओम त्र्यंबकं जयामहे सुगंधिं वशिवर्धनं मारुवारुकमन्धार्मतोर्चीयमामृतात् त्र्यंबकं जयामहे सुगंधिं प्रतिवेदनं मारुवारुकमन्धाद्वोमचीयमामृत धूपमाघ्रापयामि पित्तक्षीपं सन्दर्शयामि हस्तवृक्षालेतन्निविदं निवेदयामि ओनाभ्यासीदन्त्रचकुंसैषोद्योः सभवृतता पद्भ्यां भोवृतता सोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् निवेदन्ति आत्मनीं जलं समर्पयामि प्राणाय स्वापानस्य व्यानसोदान समानसमध्यपति पानी उत्तरपोषणं वासादि सबलां दिच्छां च समर्पयामि वैरनगरभासवर्तारे भूतजाता पत्रिका सीता सदाधार पृथ्वीं ते वाम कस्मै देवा हिमखा विधि मास्ते पुष्पाण्यादाय नमस्करोमि। फूल दे दो और नमस्करोमि। ओम सशैल सागरां पृथ्वी मिथा भासे मूर्धनीं तथा भावः कल्याणी संपत् संततिभिः सह आधारभूता जगदस्त्वमेकमयि स्वरूपेण यतस्थितासि अपां स्वरूपा सिद्धया त्वयि तदाप्यायते कृष्णमलङ्घवीरे यज्ञभूम्यै नमः नमस्ते सुराशि सुंदरायै प्रीयताम्। एक बार चला ओम ओम भागणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणान्त्वा पेवति गुं हवामहे निधीनान्त्वा निपति गुं हवामहे वसोमवाहव्यानि करवदमातमजासि करवदम्बा अम्बे अम्बिके बालिके नमानेदकसदा सदुर्गासुरकां काम्बीलवासिनीं मा वरुसागणी साम्बिकाभ्यां नमः। भो अंबिका सहित श्रीमन् महागणपति यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठ मम पूजां गृहाण। भो अंबिका सहित श्रीमन् महागणपति आवाहिताः सुप्रतिष्ठिताः वरदा भवन्तु। ओम नमो ज्योतिर्जुगतामाजिषे देवासी मादयन्तामो प्रतिष्ठा श्री गणेश स्वामी की आवाहित सुप्रतिष्ठित वरदई भविताम। 4 बार चढ़ाइए। ओम पाद्योपाद्यम समर्पयामि हस्त्योर्घ्यं मुखे आत्मी सर्वांगी सांजलं समर्पयामि मिल पंचामृतां समर्पयामि पंचदयः सरस्वतीमपि यन्ति सरोतः सरस्वती पंचधा सोदेशे भवसैर्धा। ओम सुदबालः सर्वसुदबालो मणिबालशासनः सीतः सीताचोरथे रुद्राय पशुते कर्णाय मालुत्तरुद्रन् भोरूपाः पार्जन्याः वस्त्रमोसं निवेदयामि जुवाश्वासा प्रयुक्ताकाशं श्रेयन् भवति जायमानः तं धीरासा करुणन्ति साधु मनसा देव्यन्तः उपस्नान्ते आत्मनीं जलं समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेः सहजं पुरस्तादाय शुभक्रं प्रथमं शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलवस्तु तेजः यज्ञोपवीतान्ते दुरात्मनीं जलं समर्पयामि गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि तां गन्धर्वाकनस्त्वामिन्द्रस्वां बृहस्पतिः त्वामोकदे सोमो राजा विद्वान् नचमादमुच्यतः छन्नमी मदन्ते प्रिया अधोकथा सुक्तुभानो न पुराण प्रशामति जोजान् भिन्दते हरि ओखदेः प्रतमोदत्वं पशुवतीः पशुवरीः स्वायुसरिविरुधा पारैष्णवाः। ओम कांडात् कांडात् परोहन्ते परुकः परुकत्वरी एवानो दूर्वे पतनुसहस्रेण सते न च। ओम नमो बिल्मने च कवचने च नमो बर्मणे च बरूथने च महासुताय सुसेनाय च नमो दुन्दुव्याय च हरण्याय च सिन्धोर्यो प्राध्वने सुगुणासो वातपिबेः पतन्त च वागतसधारार्को नवाची काष्ठाभिन्दन्नोर्विभिः पिन्नो मानः त्र्यम्बकं जयामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मार्वारुकमन्धार्मतो चीमामृतात् त्र्यम्बकं जामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनं वर्वारुकं मामुता धूपम् आघ्रापयामि प्रतिदीपं सन्दर्शयामि हस्तप्रक्षाल्य एतन्निवेदं निवेदयामि नाभ्यासीदन्तर्चकोंसीषोदयोः समर्तापतिभ्यां मोहनसा सोतादहा लोकान् अकल्पयन् निवेदं निवेदयामि निवेद्यान्त्यात्मीं जलं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वापानस्य व्यानसोदान समाधिपतिपनितर्पसुम्भासादे सबलां दिच्छां च समर्पयामि वैरण्यगर्भः सवर्तताग्रे भूतस्य जातः पत्रिकासीतः सदाधार प्रतिविद्यां ते मां कस्मै देवा हिमखा विधिं विशेषर्घ्यं च निवेदयामि। ओम त्रीणि पदाभिचक्रमे विष्णु को बाधाभ्या तो धर्माय धारयन् दीर्घा नागान दीर्घान जाते न प्रमाणेन पुण्य पुण्यहं दीर्घमायुः अस्तु भवन्तो ब्रुवन्तु। 3 बार करना भैया। ओम तीन पदाभिचक्रमे विष्णु को बाधाभ्या तो धर्माय धारयन् दीर्घा नागान दीर्घान जाते न प्रमाण पुण्यम पुण्यहं दीर्घमायुः भवन्तो ब्रुवन्तु। ओम तीन पदाभिचक्रमे विष्णु को बाधाभ्या तो धर्माय धारयन् दीर्घा नागान दीर्घान जाते न प्रमाण पुण्यम पुण्यहं दीर्घमायुः भवन्तो ब्रुवन्तु। पुण्याहं पुण्याहं पुण्याहं। गुरुजी को गुरुजी ये दोनों में जल छोड़ना है आपको बोल करके बोले अपाम मध्य स्थिता देवा सर्वम अपसु प्रतिष्ठितम ब्राह्मणानाम
करे निस्त शिवा आपो भवन्तु नः। ओम बोले शिवा आपः सन्तु सन्तु शिवा आपः। बोले लक्ष्मीर बसति पुष्पेषु लक्ष्मीर पुष्प पुष्प बोले लक्ष्मीर वसति पुष्पेषु लक्ष्मीर वसति पुष्करे सामे वसतु वै नित्यं सौमनस्यम तथास्तु नः। बोले सौमनस्यम अस्तु अस्तु सौमनस्यम। चावल दे दो भैया। बोले अच्छतम चास्तु मे पुण्यम दीर्घम आयुर यशोर बलम यत यत श्रेयस करम लोके तत्तस्तु सदा मम। ओम अच्छतम चारिष्टम चास्तु ओम अच्छतम वरिष्ठम च। गंध गुरुजी गंध चढ़ाना। बोले गंधा पान्तु सौमंगल्यम चास्तु। अच्छत बोले अच्छताः पान्तु ओम आयुष्यमस्तु। पुष्प ओम पुष्पाणि पान्तु ओम सौष्यमस्तु। सफल बोले सफल तांबूलानी पान्तु ऐश्वर्य आरोग्यमस्तु। दक्षिणा चढ़ा दें। बोले दक्षिणा पान्तु बहुदेयम चास्तु। हाथ जोड़ लें। बोले दीर्घम आयु शांति पुष्टि तुष्टि श्री यशो विद्या विनयोर बहु शिष्यम बहुधनम चायुष्यम चास्तु तथास्तु। बोले यम कृत्वा सर्ववेद यज्ञ क्रिया करण कर्मारंभाः शुभाः शोभनाः प्रवर्तन्ते तम अहम ओंकारम आदि कृत्वा ऋग यजु शाम अथर्व आशीर्वचनम बहुरिस्मतम समनुज्ञातम भवद्भिः अनुज्ञातः पुण्यम पुण्याहम वाचयिष्ये। ओम वाच्यतां 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 ओम त्रिविणोदाः पिबीघते जोता प्रचितिषा निष्ठा दुर्भिर्गता ओम सवितात्वा सावानाकुं सुपतामनि हेपतीनाकुं सोमो वनस्पति नाम बृहस्पति वाचेन्दो ज्येष्ठाय रुद्रः पशुभ्यो मित्रासतो वर्णो धर्पति नाम। ओम नतजगुं प्रजासनति देवानामो जः प्रथमजगुं हेतदा यो विवृद्धदाक्षायणगुं हिरण्यगुं सदैव कृते दीर्घमायुः समनखे कृते दीर्घमायुः चाते जातबन्धसोति विशदभूम्याते गुरुकुं सर्वहिस्रवः। ओम बाष्पै गायतारः पवमाना इन्दवे देवा इयच्छते। बोले व्रत जप नियम तपः स्वाध्याय क्रतु शम दम दया दान विशिष्टानां सर्वेषां ब्राह्मणानां मनः समाधीयताम्। ओम समाहित मनसः स्मः। बोले प्रसीदन्तु भवन्तः प्रसन्नाः स्मः। हस्ते पुष्पांड्यादाय नमस्करोमि। फूल दे दो भैया हाथ में। ओम करोमि गौरी पद्मासजी मेधा सावित्री विजया जया देव सेना सुधा स्वाहा मातरो लोकमातरा तदे पुष्टि धातुष्टि आत्मा कुलदेवता सेना दिगातो वृद्ध पूजा समातरः या सा पद्मासस्ता विरुद्धि पद्मपत्राय ताचिक मीरावर्तना विस्तन वरुदा सब्रवस्तोतरी आया लक्ष्मीर्दबरूपै मणगणचितै स्नापिताय मुकुम्भै सानित्यं पद्महस्ता वसतु मम गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता ओंकारं संयुक्त ध्यान्ति योगिनः कामदं मोचदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ब्रह्मादेवी च गायत्री तथा गोवर्धने सुरापतिभि एकपदे चैव पंचोंकारान् नमाम्यहम्। अस्तुत्सामावलिर्व्यासो हनुमान् विभीषणाकपा भरतरामः सप्तैते चिरजीवना सप्तैतांसस्मै नित्यं मार्कण्डे तथाष्टभा शतवर्षतं जीवेत् अविवतो विवर्जिता ब्रह्म मुरारेस्य परान्तकारि भानु सजीवो विशदो बुधस्य गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केतवः ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। सूर्या सौरमथेन्दोच्च पृथिवीं सन्मङ्गलं मङ्गल सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रा सुखं संसने राहुर्बाहुबलं करोतु सत्त्वं केतो कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूलाग्रहा। इन्द्रसुरपति शिष्टो वजःसो महाबलासक्रमज्ञादिभ्यो देव तस्मै नित्यं नमो नमः। इन्द्राणीयमने नित्यं वरुणं वायुभ्यो च सुमे सदिग्रन्थादिक्पालान् नमाम्यहं। हस्ते क्षमाला हृदकेष्टतत्त्वं जिह्वाग्रभागे बलकेष्टमन्त्रं यनमस्तके केशवपादतीर्थं शिवं महाभागवतं नमामि। वराहपीठं नटवरं कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सुभद्रमणं प्राविशद गीतकीर्ति। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाच्य किं तस्य शेषम्। फुल्लेन्दीवरकान्तिबिन्दुवदनं बरहावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे। श्रीवृन्दावन विहारिणे नमः। देवताभ्यो नमस्कारेण थालक्रमागतेन सर्वे देवाः दिव्यश्च प्रीयन्ता।
ओम पंचदयः सरस्वतीमभियन्तिरोतः सरस्वती पंचधासो देशित भवसहिता पंचामृतं मयानि तं पयोदधिगतं मधु शर्करया च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् पंचेष्टकाधिष्ठातिदेवताभ्यो नमः। नंदाय नमः, भद्राय नमः, जयाय नमः, युक्ताय नमः, पूर्णाय नमः, पद्माय नमः, पद्माय नमः, शंखाय नमः, मकराय नमः, समुद्राय नमः, कूर्माय नमः, वासपुरुषाय नमः। आजा गंधो चंदन के जल से स्नान कराइए, थोड़ा सा जल लेके चंदन में मिला करके दे दीजिए। ओम गंधर्व सापिसापसु परदधातु विशेषमानस परदिश अग्निरीड ईदिता। आज अत्यंत हर्ष का विषय वृंदावनेश्वरी कीरत सुधा श्री राधा रानी जी की परम कृपा परम अनुकंपा से आज वानप्रस्थ धाम का भूमि पूजन समारोह संपन्न हुआ और आज वानप्रस्थ धाम के भूमि पूजन के इस पावन अवसर पर भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से पधारे आप समस्त हरिभक्त वैष्णवजन, पुनश्च आपको बारंबार नमन वंदन प्रणाम। आज ब्रज की महान संत विभूतियों को सुनने का, उनके दर्शन करने का भी पावन अवसर हमें प्राप्त होगा। मैं सर्वप्रथम प्रातस्मरणीय परम पूज्य परम आदरणीय श्री राम जी भाई से निवेदन करूं कि वे अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें और उसके पश्चात हमारे समस्त संत यहाँ पर विराजमान है, उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त करने का हमें अवसर मिलता रहेगा। सर्वप्रथम परम पूज्य श्री राम जी भाई जी। तो सर्वप्रथम मैं वृंदावनेश्वरी ब्रज निकुंज वासिनी श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। वृंदावन की रज में निवास करने वाले साधु संतों को, ब्राह्मणों को, पशु पक्षी कीट पतंग जड़ चेतन सभी को, जो हुए हैं, जो वर्तमान में हैं और जो कभी भी होंगे, आप सभी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। आज परम सौभाग्य का दिन है जो इस पवित्र भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला विहार स्थली श्री धाम वृंदावन में ऐसे महान संतों का हम आप दर्शन कर पा रहे हैं। मैं मंचस्थ सभी वैष्णवाचार्य महापुरुषों को, भागवत शास्त्र और अनेक विद्याओं के विशारद महापुरुषों को सश्रद्धा प्रणाम करते हुए मेरी हृदय से सद्भावना और श्री बिहारी जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए दो शब्द कहकर मेरी वाणी को विराम करूंगा। मेरे भाई बहन, हमारे गांव में ना अनाज तोलते थे, तो जब पहले बार भरते थे अनाज को तो उसको एक नहीं बोलते थे। क्या बोलते थे? राम जी। सब बोलते। क्या बोलते थे? पहला किसका? तो पहला प्रवचन भी शुरू किसका? राम जी। तो मैं समझ गया कि राम जी तेरा ही नंबर आने वाला है। ये महापुरुषों के चरणों में ये पहला राम जी का होता है, इसलिए पहला राम जी का अर्पण करना है। तो मैं, मेरी श्रद्धा, मेरे सद्वचन आदरणीय मेरे भैया, मेरे बहुत प्रिय और बड़े ही सरस ये जो दिव्य मूर्ति आप दर्शन कर रहे हैं, मैं चिंतन कर रहा था पूजा करते समय कि पोस्टर में भी हमारा चित्र भी साथ है और यहाँ सामने बैठे तो चरित्र भी साथ है। तो अब कोई ऐसा सोचेगा नहीं कि जन्म गयु हरि भगत बिन, आए और वानप्रस्थी आश्रम में यहाँ प्रवेश करें, यहाँ निवास करें, हरि भक्ति करें। और इसका सबका श्रेय हमारे आदरणीय आचार्य पूज्य श्री चतुर नारायण शास्त्री जी को जाता है। तो एक बार इनके लिए तालियां बजाइए जोर से। और मैं सभी मंचस्थ पूज्य चरणों को प्रणाम करता हूँ। सम्मुख सभी भूदेवों को, संत चरणों को प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री राधे। प्रातस्मरणीय परम आदरणीय परम सम्माननीय राम जी भाई, जिन्होंने अपना सारगति उद्बोधन, अपना आशीर्वाद हमें प्रदान किया। आज हमारे मध्य में प्रातस्मरणीय परम पूज्य परम श्रद्धेय परम वंदनीय श्रीमद जगत गुरु पीपा द्वाराचार्य श्री बलराम बाबा जी महाराज यहाँ पर पधारे हैं। उनको बारंबार नमन वंदन करते हुए आपसे से प्रार्थना निवेदन कि वे अपना आशीर्वाद हमको प्रदान कर अनुग्रहित करें। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम, वंदे ब्रजवसुंधराम,
वन्दे ब्रजवसुन्धरां पूर्वाचार्याय सहाय पूर्वाचार्याय सहाय। इसके संस्थापक महोदय का भी नाम उद्घोष किया, पर यहाँ विराजमान जो इसमें सहयोगी जन हैं, मैं उनको हृदय से सम्मान देते हुए एक ही बात कहता हूँ। वानप्रस्थ आश्रम का यह भूमि पूजन दिवस वस्तुतः साधना की नींव, साधना का फाउंडेशन एक चतुर्वेदी जी ने निहित किया। इस वानप्रस्थ आश्रम में रह करके केवल गोविंद चिंतन हो, उसी गोविंद चिंतन की चर्चा करते हुए, आप सबको नमन करते हुए और अपने चतुर्वेदी जी के लिए हृदय से शुभकामना व्यक्त करते हुए इनका अग्रसर प्रोग्राम आगे बढ़े। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रातस्मरणीय परम पूज्य परम श्रद्धेय अनंत गुणगण संपन्न अनंत श्री भूषित श्रीमद जगत गुरु पीपा द्वाराचार्य श्री बलराम बाबा जी महाराज के शुभ आशीर्वाद से हम सभी अनुग्रहित हुए और इस अवसर पर हमारे परम पूज्य परम वंदनीय श्रीमद जगत गुरु बलराम बाबा जी महाराज की तरफ से वानप्रस्थ धाम के निर्माण में 100 कट्टे सीमेंट के यहाँ पर समर्पित किए। एक बार जोरदार ताली बजाएं। हम उनके चरणों में बारंबार वंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नाथ समारंभाम नाथयामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परम। बड़ा अद्भुत यह पावन स्थान वृंदावन की पावन धरा, सभी संत जनों के गुरुजनों के श्री चरणों में दास अनिरुद्ध का बारंबार नमन। पधारे हुए सभी श्रद्धालु जन, आप सभी का भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज ये वृंदावन की पावन धरा, जिस धरा पर स्वयं भगवान ने विचरण किया, भगवान ने कहीं गाय चराई, कहीं रास रचाया, जिस धरती पे आप और हम बैठे हैं, निश्चित ही भगवान के कभी न कभी चरण जरूर यहाँ पर पड़े होंगे। और भगवान की धाम धरा, कहते हैं बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। आप लोगों को बुलाया गया है तो आप यहाँ आए हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। आज भूमि पूजन का ये पावन महोत्सव चल रहा है, वानप्रस्थ धाम का पावन निर्माण होने जा रहा है श्री चतुर नारायण शास्त्री जी की ओर से। सुंदर कथा के द्वारा आप समाज की सेवा इस प्रकार से कर रहे हैं, ये तो बड़ा अनुपम दृश्य है। वृंदावन की पावन धरती भगवान कृष्ण की याद दिलाती है। भगवान की पावन धरा, कहते हैं संत समागम हरि कथा, दुर्लभ तुलसी दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। पहली बार आपको एक मंच में इतने सारे महान संतों का, जिनका दर्शन करने के लिए लोग तरसते हैं, आज वो सभी महापुरुष यहाँ पर बैठे हैं। एक बार सभी महापुरुषों के श्री चरणों में हम लोग अपने आप को समर्पित करें और सभी महापुरुषों के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि, ताकि आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं, धन्य धन्य हैं कि ऐसे महापुरुषों का दर्शन हो रहा है। तो संत समागम, पहला तो हो गया संत समागम अर्थात संतों का दर्शन हो गया, फिर हरि कथा, तो सभी संतों की वाणी से आपको कुछ ना कुछ भगवान की चर्चा भी श्रवण करने को मिल रही है। तो संत समागम हरि कथा दुर्लभ तुलसी दोए, यही दो चीजें दुर्लभ हैं इस धरती पर, संतों का दर्शन और भगवान की पावन कथा। बाकी सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। पत्नी पुत्र पैसा तो पापी के यहाँ भी खूब पाया जाता है, पर संतों के चरण पापियों के घर नहीं पड़ते। ऐसे महान मनीषी
जिनके द्वारा आप यहाँ तक पहुंचे। कहते हैं गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई। आज तक जितने लोग अपने आप को तारते हैं या तारते चले आए हैं, बिना गुरु के संभव नहीं है। आप इतने लोग वृंदावन यदि आप आए हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने गुरुदेव के कारण आए हैं। तो बिना आचार्य के गति नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ आचार्य चरणों की बड़ी महिमा है। आचार्य चरणों की बड़ी महिमा है कि बिना गुरु के गति नहीं है। और आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दास का बारंबार नमन। बड़े बड़े विद्वान यहाँ जो सब बैठे हैं, जिनका आप दर्शन कर रहे हैं, शायद आपको कहते हैं बगल में हीरा पड़ा हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हीरा, क्योंकि परख नहीं है ना उसकी। हम तो कांच का टुकड़ा समझ के लात मार देते हैं इसको कि ये तो कंकड़ पत्थर है। लेकिन आपको आज मैं बता दूं कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये सब महापुरुष हैं। कोई भागवत जी के विद्यालय में भागवत हजारों विद्यार्थियों को, भागवत जी हम जैसे कितने विद्यार्थियों को शिक्षा देने वाले गुरुदेव भगवान बैठे हैं। ऐसे सब महापुरुष जो अनेक अनेक कथाओं को करते हुए अपनी वाणी को कथामय बना चुके हैं, जिनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी छवि सदा के लिए बस चुकी है। ऐसे महापुरुषों का दर्शन आपको हो रहा है। जरूर आपने बहुत पुण्य किया होगा कि ऐसे महापुरुषों का दर्शन पाया और वृंदावन की पावन धरा में आप आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ दास अनिरुद्ध अपनी वाणी को विराम करता है। सभी महापुरुषों के पावन चरणों में दास का बारंबार नमन, बारंबार वंदन। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। परमादरणीय परम सम्माननीय श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज अपनों के द्वारा ही उपेक्षित तिरस्कृत वृद्ध माताओं के लिए अभूतपूर्व अनुपम कार्य करने वाले परमादरणीय अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, उनके चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। और अब मैं पूज्य महाराज जी के सदगुरुदेव, जिन्होंने पूज्य महाराज जी को एक ऐसे कार्य के लिए यहाँ पर मैं कहूँ को आप अपना आशीर्वाद दिया, आप सबके सहयोग से पूज्य महाराज जी का आज पावन संकल्प एक साकार रूप लेता नजर आ रहा है। प्रातस्मरणीय परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री महंत श्री कृष्ण बिहारी दास जी महाराज से मैं प्रार्थना करूं कि वे अपना शुभ आशीर्वाद हमें प्रदान करें। सीताराम समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। सियावर रामचंद्र की जय, श्री बालकृष्ण लाल भगवान की जय। पूर्वाचार्य पीठों पर आसीन आज इस मंच पर उपस्थित समस्त पूज्य आचार्य चरणों को इस दास का प्रणाम स्वीकार हो। आए हुए अतिथिगण सबका अभिवादन अभिनंदन यह दास करता है। हमारे श्री चतुर नारायण जी शास्त्री जी, आपका जैसा नाम है वैसा ही आप में गुण है, क्योंकि संसार में चतुर तो बहुत हैं, पर धन पर मन हरन को बेस्यावरी प्रवीण, तुलसी सोई चतुरता जो राम चरण लो लीन। दूसरे के धन, दूसरे के मन को हरण करने के लिए बेस्याएं भी बहुत चतुर होती हैं। कोई धन कमाने में चतुर है, कोई प्रतिष्ठा कमाने में चतुर है, कोई पत्नी को पाने में चतुर है, कोई किसी वस्तु को पाने में चतुर है। चतुर की कमी नहीं है। आज वानप्रस्थ धाम आश्रम का निर्वाण का शिलान्यास होने जा रहा है, उसका भूमि पूजन हुआ है और इस तीर्थ स्थान पर विभिन्न स्थानों से जो वानप्रस्थ जीवन बिताने के लिए आएंगे, यहाँ निवास करेंगे और महारानी राधा रानी के श्री चरणों में निवास करेंगे। हमारे श्री कन्हैया लाल जी के, बांके बिहारी जी के दर्शन करके अपने जीवन का लाभ लेंगे। यह सबको पुण्य लाभ प्रदान करने के लिए आप ये सुकृत कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैं श्री चतुर नारायण जी को कोटि कोटि धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। विशेष नहीं कहना है, मैं तो अल्पज्ञ जीव हूँ और बड़े बड़े विद्वान विराजमान हैं। मैं सबको नमन करते हुए अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बाल कृष्ण लाल भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की, समस्त आचार्य चरण की जय हो।
नफरतों से दूर अपना घर बनाना चाहिए और शाम ढलते ही पंछी को ठिकाना चाहिए। तैरना भले ही आता हो तुम्हें अच्छी तरह, मगर ज्ञान का सागर मिले तो डूब जाना चाहिए। आइए हम सभी ज्ञान के सागर में डुबकियां लगाएं। मैं निवेदन करूंगा परमादरणीय श्री रामविलास चतुर्वेदी जी महाराज से कि वे अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। श्री राधे। ओम नमः परमहंसास्वादिचरण चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री कृष्णचंद्राय बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की। मंच पर विराजमान समस्त संत चरण, विद्युत चरण, सभी के चरणों में नमन और वंदन। भगवान बालकृष्ण लाल की चिन्मय चैतन्य दिव्य भूमि श्रीधाम वृंदावन के पावन स्थान हरिवंश नगर में यह दिव्य वानप्रस्थ आश्रम, जो तृतीय आश्रम है, जो संयम का आश्रम है, संस्कारों को प्रकट करते हुए जीवन को भक्ति पथ पर आगे चला करके भक्ति प्राप्ति का आश्रम है वानप्रस्थ। ऐसे दिव्य आश्रम का निर्माण आचार्य चतुरनारायण शास्त्री जी के अध्यक्षता में हो रहा है। पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई। और जिस स्थान पर प्रारंभ ही संत विद्वत वरेण्यों के द्वारा हो रहा है, उस आश्रम के बारे में तो कहना क्या है। बहुत बहुत बधाई के साथ वाणी को विराम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। एक बार जोरदार तालियां और बारंबार नमन परमादरणीय श्री रामविलास चतुर्वेदी जी महाराज, जिनके उद्बोधन से हम सभी अनुग्रहित हुए। इस अवसर पर हमारे बीच में प्रातस्मरणीय परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री नवलगिरी जी महाराज से मैं निवेदन करूंगा कि वे अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। कृष्णम वंदे जगत गुरु। श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की। महाराज सीधा हम वृंदावन में आए हैं, है ना, और बांके बिहारी के चरणों में हम अपनी हाजिरी लगाएं, इसलिए जोर से बोलें श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। इस पावन भूमि को नमन करते हुए मंच पर विराजमान सभी आदरणीय पूजनीय भागवताचारों संतों के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। आप सबको जय श्री राधे। हमारे मनोज मोहन शास्त्री जी महाराज आए हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय नागिन जी महाराज हैं, संजीव जी महाराज हैं। इतने बड़े बड़े विद्वान हैं कि संत लोग भी शायद इनके आगे नहीं बोल पाते हैं। बहुत बड़े विद्वान हैं ये लोग, है ना। हाँ महाराज श्री अच्छे अच्छे विद्वान हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान आए हुए हैं, ये लोग बताएंगे। श्री राधे। महाराज ये सीधा वृंदावन है और वानप्रस्थ धाम लिखा हुआ है। मैं बहुत सारे मंचों पे एक बात कहता रहता हूं कि बुजुर्गों की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग ये चाहते हैं सीधा वृंदावन में ऐसे आश्रम बने, सीधा वृंदावन में आके आप भक्ति करें, ठाकुर जी को प्राप्त करें, लेकिन अंतिम समय अपने घर पे ही जाएं। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे कि सब अंतिम समय तक कोई भी सीधा वृंदावन में हमारे पास ना रहे। अगर रहे तो अपने बच्चों के साथ में रहे, अपने बेटे बहुओं के साथ में रहे, अपने परिवार के साथ में रहे, क्योंकि अंतिम समय परिवार में पूरा करे। मेरे राधा रानी बांके बिहारी आप पर असीम कृपा करें। और जो हमारे महाराज श्री जो बना रहे हैं यहाँ पर आश्रम, उसके लिए पूरा ब्रजवासी साधु समाज, पूरे भागवताचार्य उनके साथ में है। और हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, दान सबसे बड़ा, अगर हमारी 3-4 चीजें आती हैं उसमें दान भी बहुत बड़ा आता है। अगर आप दान करेंगे तो गौ सेवा होगी, ब्रजवासी सेवा होगी, साधु सेवा होगी और आप लोगों की सेवा होगी। इसलिए खुल के दान करें, ठाकुर जी के चरणों में आपका ध्यान लगे। मंगल हो। जय श्री राधे। एक बार जोरदार तालियां प्रातस्मरणीय परम पूज्य परम वंदनीय महामंडलेश्वर श्री नवलगिरी जी महाराज। बंधुजन, कहो वही जो सच्चा हो और करो वही जो अच्छा हो, बोलो जो मीठा हो और सुनो जो गीता हो, देखो वही जो दिव्य और भव्य हो,
दिखाओ वही जो सत्यम शिवम सुंदरम हो, खाओ वही जो प्रभु का प्रसाद हो, पियो जिसमें अमृत का स्वाद हो, चाल वही चलो जो सचरित्र हो, और कार्य वही करो जो पावन पुनीत पवित्र हो। ऐसा पावन पवित्र कार्य विगत कई वर्षों से सत्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार, गौ माता के प्रति हमारी सेवा, हमारी श्रद्धा उत्तरोत्तर किस प्रकार बढ़े, इसके लिए अहरनिश प्रयास कर रहे परम पूज्य परम वंदनीय श्रद्धे परम गौभक्त श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी महाराज यहाँ पर पधारे। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम नमन वंदन करें और मैं आप श्री से प्रार्थना करूं कि हमने आशीर्वाद प्रदान कर हमें अनुग्रहित करें। भगवान राधा कृष्ण के चरण कमलों से आच्छादित यह पवित्र ब्रज वसुंधरा और यहाँ विराजमान समस्त जागृत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चेतनाओं को प्रणाम करते हुए हमारे वृंदावन धाम की ही नहीं अपितु संपूर्ण ब्रजमंडल की शोभा अपने वक्तव्य से, अपने ज्ञान से, अपने वेदस्य से संपूर्ण सनातन धर्म को पल्लवित पोषित करने वाले ऐसी हमारी श्रीमद् भागवत नाम कथा की बड़ी प्रवाही परंपरा के समस्त उज्जवल संवाहक, समस्त आचार्य संत महापुरुष ब्रजवासियों के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। देश के भिन्न भिन्न प्रदेश, भिन्न भिन्न अंचलों से आज के इस महनीय अवसर पर समुपस्थित समस्त हरिभक्त, वानप्रस्थ धाम का आज भूमि पूजन हो रहा है। मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि तीसरे आश्रम में रहने के लिए, और बहुत लोगों की ये कामना इच्छा रहती थी, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम कहवे जब प्राण तन से निकले। हमारे परम आत्मीय आदरणीय श्री चतुर नारायण जी महाराज ने उस भावना को एक मंच, एक स्वरूप यहाँ पर प्रदान किया है। और यहाँ बहुत से लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने कमरा बुक कराया होगा अथवा ट्रस्टी संरक्षक बने होंगे, तो मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपकी पवित्र लक्ष्मी और इस पवित्र कार्य में लगेगी। दोनों को शुभकामना। एक निवेदन करता हुआ, क्योंकि बहुत पूज्य वक्ता मंच पर बैठे हैं और मेरी कथा भी चल रही है शिव महापुराण की 4 से 7 बजे आस्था पर, उसका सीधा प्रसारण भी है और मुझे श्री नागिन जी को एक कार्यक्रम में भी जाना है। ऐसे ऐसे विद्वान हैं जो भागवत जी का चिंतन करते करते भगवत में हो गए। ऐसे ऐसे संत विराजमान हैं, कोई नग्न पैर घूम रहा है, कोई विसर्जन की प्रक्रिया कर रहा है। ये भूमि कभी भी सात्विक शक्तियों से दूर नहीं हुई, या सब विद्यमान है। अब तुम क्या चाहते हो, वो सब विद्यमान है। रजस देखोगे, तमस देखोगे, तो कृष्ण की भूमि से पहले कंस की भी भूमि रही है, या कंस का भी राज था। तो कंसों को कंस मिलेंगे, कृष्ण को कृष्ण मिलेंगे, गोपियों को गोपेश्वर मिलेंगे। अब तुम्हें देखना है तुम क्या चाहते हो। मैं हंस को हंस मिलेंगे, पूज्य अशोक भैया कह रहे हैं। मैं निवेदन सिर्फ इतना कर रहा हूं, यहां आओ। ये भूमि दैन्यता मांगती है, ये भूमि विनम्रता मांगती है, ये भूमि शिष्टता देती है। या निधिवन में जाओगे तो सब लता पताएं झुकी हुई है ना, झुके रहोगे तो वृंदावन बिहारी एक दिन आपके कंधों को उठाकर गले से लगा लेगा। अकड़ के रहोगे तो इस भूमि में पाओगे कुछ नहीं, गवा कर जाओगे। तो मैं ऐसे बहुत लोगों को देख रहा हूं, यहां वास करना सहज तो है पर खतरे का काम है। यहां आकर भजन बढ़े तब तो सार्थकता है, और यहां आकर भजन ना बढ़े, साधु संतों में, कथाकारों में, ब्रजवासियों में, विप्रों में, तीर्थ में, पंडों में, पुजारियों में दोष देखने लग जाए तो ध्यान रखना, खुद भी नरक में जाओगे, पीढ़ियां भी नरक में जाएंगी। बड़ी कड़वी और अटपटी बातें हैं, पर मैं यही निवेदन करता हूं, श्री ठाकुर जी आपकी श्रद्धा बनाए रखे, श्री ठाकुर जी आपकी दैन्यता बढ़ाए रखे। यह ब्रजभूमि दैन्यता की है, ये विनम्रता की भूमि है। यहाँ इस वृंदावन के कुंजों में मेरे गोविंद नग्न पैर घूमे, वो गोपाल हैं। ये सहज भूमि है, इसकी पवित्रता बनी रहे, इसकी मर्यादा बनी रहे। मैं श्री चतुर नारायण जी को इस वानप्रस्थ आश्रम की अनेकानेक शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब भक्तों को बधाई देता हूँ, और आप यहाँ वास करें तो श्री जी से यही प्रार्थना, श्री जी आपके भजन को बढ़ाए, ये मेरी प्रार्थना। मंच पर विराजमान समस्त विद्वानों के युगल चरणों में प्रणाम करते हुए मैं मेरी वाक्य पुष्पांजलि विराम करता हूँ। सादर प्रणाम।
एक बार जोरदार तालियां बजाकर प्रणाम करें, वंदन करें परम पूज्य, परम श्रद्धेय, परम गोभक्त श्रद्धेय श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी। और आप भी समय निकालकर रुक्मिणी विहार D25 गोकुल धाम पधारें और पूज्य महाराज जी की शिव महापुराण कथा का हम सभी लाभ प्राप्त करें। आपसे निवेदन, पूज्य महाराज जी ने अपनी व्यथा भी बताई और साथ में ही हमें सतर्क भी किया, सावचेत किया कि यहाँ पर आकर हम दोष न देखें बल्कि हंस की दृष्टि रखें। बंधुजन, जिस तरह टायर में पंक्चर कहाँ है ये जानने के लिए पानी में डुबोना पड़ता है, उसी तरह मन में खोट कहाँ है ये जानने के लिए सत्संग में आना पड़ता है। सत्संग वो गंगा है जहां पर कंस डुबकी लगाए तो हंस बनकर बाहर निकलता है और हंस डुबकी लगाए तो परमहंस बनकर बाहर आता है। आज हमारे बीच में परम पूज्य, परम श्रद्धेय काशी नागेंद्र जी महाराज यहां पर उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम उनको प्रणाम करें, वंदन करें। काशी विद्युत परिषद पश्चिमी भारत के प्रभारी और विश्व परोपकार संस्थान के संस्थापक ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। मैं आप श्री से प्रार्थना करूं, निवेदन करूं कि वे हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें, अनुग्रहित करें। परम पूज्य, परम श्रद्धेय काशनी नागेंद्र जी महाराज। हेलो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। भारत ऋषियों का देश है और ऋषि परंपरा का, सनातन संस्कृति का निर्वहन करने वाले यहाँ बड़े बड़े महापुरुष धर्माचार्य विराजमान हैं। मंच पर उपस्थित सभी धर्माचार्यों को प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आप सभी को जय श्री कृष्ण। हमारे आदरणीय चतुर नारायण शास्त्री जी के द्वारा वानप्रस्थ धाम का यहाँ निर्माण कार्य आरंभ हो रहा है आज से। बहुत ही सुंदर बात है। हमारे महाराज जी कहते हैं कि ठाकुर जी को भवन बनना चाहिए और उससे बढ़िया खुशी की बात और क्या होगी। कोई भी भवन या घर भी बनाए तो यही भावना रख कर के घर बनाए कि हम भगवान के लिए घर बना रहे हैं और उसमें भगवान के जन, भगवान के प्रेमी जन वास करेंगे। यही भावना हमें रखनी चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम है, वृद्ध आश्रम है। धाम में, भगवान के मंदिर में यदि कोई भजन करने के लिए जाना चाहता है, रहना चाहता है, तो उनको रहने दीजिए, लेकिन संस्कार हमारे जीवन में रहने चाहिए। यही भाव, यही आप लोगों के लिए मंगल कामना। वानप्रस्थ धाम में जिन लोगों ने सेवाएं दी हैं उनके लिए भी बहुत बहुत मंगल कामना। और आप सभी को प्रणाम करते हुए, मंचस्थ सभी धर्माचार्यों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री कृष्ण। परम पूज्य, परम श्रद्धेय काशी नागेंद्र जी महाराज के आशीर्वाद से हम सभी अनुग्रहित हुए। आपके आगमन का काशी नागेंद्र जी महाराज ने बताई, स्थितियां बिल्कुल प्रतिकूल हो गई हैं, सब कुछ बदलता जा रहा है। ऐसे में हम हमारी मान्यताओं, हमारी परंपराओं, हमारे संस्कारों की रक्षा करें, यह हमारा परम कर्तव्य है। मैं इस मौके पर निवेदन करूंगा परम आदरणीय, परम सम्माननीय श्रद्धेय श्री बद्रीश जी महाराज से कि वे अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। परम आदरणीय, परम सम्माननीय श्री बद्रीश जी महाराज। श्री राधे। जिस वानप्रस्थ आश्रम की भूमिका में हम लोग आए हैं, कुछ उसके बारे में दो शब्द जान लें। 50 से 75 वर्ष की जो अवस्था है उसका नाम है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब है कि घर में रह करके सन्यासी बनने का अभ्यास। क्योंकि 50 की संख्या आने से पहले 2 बार 49 और 50 ये आस के शब्द आते हैं और फिर उसके बाद बन जाने की तैयारी का शब्द प्रारंभ हो जाता है। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58। 8 बार आपसे कहा जाता है कि बन जाना है, लेकिन उसके पहले 2 बार आस। 2 बार आस से मतलब है
कि धीरे धीरे इस जगत की आस को छोड़ो, और दूसरी बार बोले आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दो। तो नाम तो आपको जपना पड़ेगा तब भगवान मिलेंगे, रूप का दर्शन करना पड़ेगा तब भगवान मिलेंगे, लीलाओं का अवलोकन करना पड़ेगा तब भगवान मिलेंगे, लेकिन धाम में केवल सोते रहो। ये जो चौथा उपाय है सबसे सरल है। बोले काहू केवल भजन को, काहू के आचार, और व्यास भरोसे कुमर के सोवत पाए पसार। यहाँ अगर सोते भी रहोगे, केवल कुछ मत करो, कोई नाम रूप लीला कुछ नहीं, तो धाम तो स्वाभाविक 100% मिलना ही मिलना है। तो ये हमारे चतुर नारायण शास्त्री जी ने बड़ी चतुराई से हमारे आपके लिए बहुत सुंदर सुविधा और यहाँ उपस्थित कर दी, क्योंकि हम भी इस समय वानप्रस्थ में ही चल रहे हैं। तो ऐसे में शास्त्री जी के अभ्युदय की बहुत बहुत कामना करता हूँ। इनका यह जो स्तुत्य प्रयास है ये और भी ज़्यादा सफल हो, और आप लोग इनका अधिकाधिक सहयोग प्रदान करें। और सभी संतों की शुभकामनाएं इनके साथ हैं, सभी विद्वज्जनों की, सभी भक्तों की, और आप सभी सेवकों की। तो ये अपने संकल्प में जितना इनका लक्ष्य उससे और पहले उसे पूरा करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। परम पूज्य परम आदरणीय आचार्य बद्रीश जी महाराज ने अपने उद्बोधन में बहुत कुछ सोचने को हमने विवश भी कर दिया है, और एक बात भी बताई कि 50 के बाद में जो 51 जो वन है वो वास्तव में वन जाने के लिए ही प्रेरित करता है। और जब वन की बात आती है तो फिर वृंदावन से कौन सा श्रेष्ठ वन है, क्योंकि जो वन गए वो बन गए, जो भी वन गए हैं वो निश्चित रूप से बन गए हैं। आज ये वानप्रस्थ धाम का भूमि पूजन और इस पावन अवसर पर भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से पधारे आप सभी, कुछ आकांक्षी यहाँ पर व्रजवास करते हुए अपने जीवन का कल्याण करने के लिए, और कुछ ने मन बनाया है यहाँ पर और कक्षों की बुकिंग करने के लिए। लेकिन साथ में ही हमारे एक बंधुजन हाजीपुर बिहार से आए हैं, उन्होंने अपनी तरफ से वानप्रस्थ धाम के निर्माण में अपनी तरफ से 21 सीमेंट कट्टों का सहयोग समर्पित किया है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं, हम उनका अभिनंदन करते हैं इस पावन अवसर पर। और मैं निवेदन करता हूं परम पूज्य परम सम्मानीय श्रीमद जगत गुरु यदुनंदन आचार्य जी महाराज से कि वे अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। श्रीराधिकालङ्कृतवामबाहुम् स्वच्छन्दवकरीकृतदक्षिणाङ्घ्रिम् वंशीधरं सुन्दरमन्दहासम् भ्रूमण्डलामोहितकामराशिम्। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। मंचासीन सभी श्रद्धेय आचार्य प्रवृत्ति महानुभाव, महापुरुष जन, उपस्थित सभी भक्तजन, बड़ा सौभाग्य है कि श्री धाम वृंदावन में आश्रम तो कई हैं, और अभी चर्चाएं अभी आप सभी लोग सुन रहे हैं, लेकिन वानप्रस्थ आश्रम का निर्माण होना ये भी अपने आप में एक अद्वितीय है। सारी चर्चाएं सुनी, 49, 50 आस हो गई, और आस जब हो गई तो वन की ओर प्रस्थान भी कर दिया, और जब वन की ओर प्रस्थान कर दिया तो वन भी एक ही मात्र है, आज तक ना कभी हुआ है और ना कभी होगा, और वो वन भी यदि है तो वो वृंदावन ही है। वृंदा के उस अरण्य में भगवान जब लीला करते हैं तो ऐसा वो वृंदावन, और वृंदावन के अंदर आज इस वानप्रस्थ इस धाम का आज उद्घाटन हुआ, ये हम सभी को प्रेरित करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम लूंगा, और हमारे शास्त्री श्री चतुर नारायण जी के लिए बहुत बहुत बधाई, मंगल, शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विश्राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार परम आदरणीय परम सम्माननीय आचार्य यदुनंदन जी महाराज, जिन्होंने
अपने हृदय के उद्गारों को अभिव्यक्त किया। और चूंकि इस कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट संतवाणी चैनल पर किया जा रहा है, समय की अपनी मर्यादा है, सभी संतों का आशीर्वाद हमें लेना है और संक्षिप्त में ही अपना उद्बोधन हमें प्रदान करेंगे। मैं निवेदन करूंगा परम आदरणीय परम सम्माननीय सुदामा कुटी से पधारे हमारे परम श्रद्धेय परम वंदनीय महंत श्री अमरदास जी महाराज से कि वे अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। हम सबका परम सौभाग्य है कि यह पावन वेला, यह क्षण श्री धाम वृंदावन में व्यतीत कर रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो हमारे श्री चतुर नारायण शास्त्री जी महाराज, जिन्होंने वानप्रस्थ धाम का स्थापना करने का संकल्प लिया, आज उसका भूमि पूजन का अवसर प्राप्त है। जीव मात्र के तारक नारायण ही हैं, जिन्हें जीवों के प्रति अहेतुकी कृपा करने का एक वीणा उठाए हैं, संकल्प लिए हुए हैं कि जब से जीव भगवान से अलग हुआ तो इन किन प्रकारेण पुनः हम में हमारे पास आ जाए। चारी तत्व सत्य हैं, नाम रूप लीला धाम। बाकी छोटे से जीवन में बहुत उत्पात है। गोस्वामी जी लिखते हैं, अल्पलव जीव अवधता में बहु सोच पोच करीबे को बहुत है, काह काह कीजिए पार ना पुराण हूं को वेद हूं को अंत नहीं, वाणी तो अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। काव्य की कला अनंत छंद को प्रबंध बहु, राग तो रसीले रस काह काह पीजिए। लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारनो चाहो राम नाम लीजिए। इसलिए सबका खटका मिटा के धाम में जो वास करने का संकल्प लिए हैं, यह राधा कृष्ण भगवान की बड़ी अहेतुकी कृपा है, इसलिए इसका आनंद लें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हरे नाम केवलम कलौ नास्त्यव 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 गतिरन्यथा। प्रभु के नाम के अलावा और कोई साधन नहीं जो हमारे समस्त क्लेशों को मिटा सके। सुदामा कुटी से पधारे परम आदरणीय परम वंदनीय श्री अमरदास जी महाराज के सार गर्भित उद्बोधन के पश्चात मेरा निवेदन परम आदरणीय परम सम्माननीय परम वंदनीय श्री पुरुषोत्तम शरण शास्त्री जी महाराज से कि वे अपना उद्बोधन हमें प्रदान कर अनुग्रहित करें। श्रीमान पुरुषोत्तम शरण शास्त्री जी महाराज। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं जो वै वेदाश्च प्रहृणोति तस्मै तंहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। बोलो सर्वेश्वर भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। जय जय श्री राधे। तो ऐसे इस वानप्रस्थ की यहाँ चर्चा है, वानप्रस्थ आश्रम की यहाँ भूमि है, ये बड़े सौभाग्य का विषय है। चतुर नारायण जी ने बहुत श्रेष्ठ कार्य किया है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ ऐसे स्थान में सबके लिए एक मार्गदर्शन भी हो रहा है। अनेक अनेक विद्वानों के द्वारा अनेक अनेक चर्चाएं आपको श्रवण करने को मिलती हैं। जब बांके बिहारी नित्य निकुंज बिहारी के अनंत कृपा कोश की कदम्ब कादम्बनी का अभिवर्षण होता है, तब ऐसे अवसरों पर उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
कृष्ण प्रियम कलिमलघ्नमनंतमीड्यम वृंदावनांत परिशोभितमत्युदारम कारुण्यधाम कमनीय किशोर मूर्तिम गोवर्धनम गिरिवरम प्रणमामि नित्यम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। पराजय के भाव से यदि जय बोलोगे तो जय ना होनी, ठीक है ना जोरते जय बोलो ने। चतुर नारायण ने इतना जोर लगाया, यहाँ पे वानप्रस्थ धाम स्थापित कर रहे हैं और तुम्हें बुला रही हैं, और बुलावे के बाद में भी जय को ये हाल होगा तो जय होगी कहां से। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्रीमद श्री वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आचार्य श्री चतुर नारायण जी ने यहां पे जो ये स्थापित कियो है, चतुरनारायण जी धरा जाओ हमारे पास में। पहली बात तो ये है कि वृंदावन में जो आवे वो स्थान वही बना पावे जाकू राधा रानी स्वीकार करे, और ना तो कितने आए और कितने चले गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है या वानप्रस्थ धाम की कि ये भोपाल के, मध्य प्रदेश के और अन्य जगह के जितने भी इनके भागवत प्रेमी और अनुरागी परिकर है, इनने अपने संग में उनको भी वृंदावन की रजते जोड़ दी। हम आपके ताई सबन के ताई शुभकामना दें कि वानप्रस्थ आश्रम में जब आप आओ तो वानप्रस्थ धाम है ही, लेकिन ब्रह्मचारी, गृहस्थ एवं अन्य परकर के ताई भी वानप्रस्थ धाम। मैं दो चीज बोल रहा हूं, वानप्रस्थ आश्रम में आप आए नहीं आए अलग बात है, 25 तक, 50 तक, 75 तक वानप्रस्थ, लेकिन आप सबन के ताई वानप्रस्थ धाम चतुर नारायण जी के संकल्प के अनुसार खुलो रहे हमेशा। यही शुभकामना के संग में मैं राधा रानी को वंदन करूं। आप सबन को या मंच के माध्यम से ब्रजवासी इनके यहाँ पे आए हो तो इनकी तरफ से, मंच की तरफ से आपको सबन को अभिनंदन करूं और अपनी वाणी को बंद करूं। जिनकी अपनी शैली और जिनका अपना जमाना है, जिनकी हर एक बात एक खूबसूरत नजराना है, बस जोरदार जोरदार तालियां बजाएं। परम पूज्य, परम वंदनीय, परम श्रद्धेय डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी पूरे कार्यक्रम को एक अद्भुत तरीके से, शब्दों के जादूगर, शब्द शिल्पी, और ये कला उनको विरासत में मिली है। पूरे विश्व भर में आपके परम पूज्य पिताश्री पुराणाचार्य, जिनको हम नाम भी नहीं लेते हैं, सिर्फ कानों पर हाथ लगाते हैं, जिनके माध्यम से हमारे कई पुराणाचार्य तैयार हुए, जिन्होंने सत्य सनातन धर्म का प्रसार प्रसार पूरे विश्व भर में किया। आपको पुनः नमन वंदन। बोले श्री राधे कृष्ण भगवान की। भगवान श्री राधे कृष्ण की कृपा से आदरणीय चतुर नारायण जी के जो संकल्प है, और इतना प्रबल संकल्प रहा है कि ऐसा लगता है कि कई वर्षों की तपस्या, कई वर्षों के पुण्य के बाद मैं चतुर नारायण जी से करीब 20-25 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं, और बहुत सारे संघर्षों के बाद, बहुत कठिनाइयों को भोगते हुए आज भगवान श्री के धाम श्री वृंदावन धाम में ये वानप्रस्थ धाम की स्थापना हुई है। भगवान श्री की जगह पर अपने वंश को तारने के लिए, अपने अपने वंशों को तारने के लिए इस वानप्रस्थ धाम की आपने स्थापना की है। पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब तो शुरू से आपके साथ हैं। तेरा तुझको अर्पण, बस यही भावना है, और ये हम सब मिलकर आपके साथ पूरा करेंगे। महाराज जी, आप सब लोगों का आशीर्वाद रहेगा, क्योंकि बहुत सरल और सौम्य है और क्षमतावान तो हैं, लेकिन संकोची भी बहुत है।
तो ये बात आप लोगों को सबको देखना है कि चतुर्नारायण जी का हाथ हमेशा यूं रहा है, यूं कभी नहीं हुआ है। तो देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, और लोग भरम हम पर करे तासे नीचे नैन। ये नीचे आंख रखते हैं, हाथ को ऊपर रखते हैं। आप सब इनके संकल्प को, दोनों हाथ जरा उठाइए आसमान की ओर और बांधिए दोनों मुट्ठी, और ये संकल्प बनाइए कि आज हम जितने भी लोग इस वानप्रस्थ आश्रम की स्थापना के दिवस पर हैं, इसकी पूर्णता पर, इसके उद्घाटन के दिवस पर भी हम सब उपलब्ध होंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। वानप्रस्थ धाम के संस्थापक राधा माधव सेवा संस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष परम पूज्य परम वंदनीय श्रद्धेय श्री चतुर्नारायण शास्त्री जी महाराज से निवेदन करूं कि वे हमें इस मौके पर अपना आशीर्वाद दें और इस मौके पर जो उनके हृदय में जो भाव आ रहे हैं उनको अभिव्यक्त करें। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की, ब्रजमंडल धाम की, समस्त ब्रजवासियों की जय हो, समस्त भक्तों की जय हो। आज बड़ा ही पावन दिन, पावन अवसर है। लंबे समय से जिस संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, आज उसकी साकारता के लिए पहली ईंट यहां पर रखी गई। और बड़े सौभाग्य का विषय, हमारे परम श्रद्धेय जिनके वात्सल्य, शिक्षा, अनुशासन और स्नेह से अभिसंचित होकर हम यहां तक पहुंच पाए हैं, हमारे गुरुदेव भगवान हमारे मध्य हैं। हम कोटि कोटि वंदन पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में निवेदित करते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान ने पधार करके और आशीर्वाद प्रदान करके ये सुनिश्चित कर दिया है कि अब संकल्प की पूर्ति में कोई कमी नहीं रहेगी। साथ ही साथ ब्रजवास सहज प्राप्त नहीं होता है, ये हम लोग कथाओं के माध्यम से, अभी आचार्यों के द्वारा भी हमने श्रवण किया और सभी जानते हैं कि ब्रजवास सहज में किसी को प्राप्त नहीं होता। हम स्वयं तो ब्रजवासी बनने ही जा रहे हैं, लेकिन और भी तमाम लोगों को ब्रजवासी बनाने जा रहे हैं, लेकिन यह बिना ब्रजवासियों की कृपा के संभव नहीं है। श्री जी कृपा करें, ठाकुर जी कृपा करें, वो तो ठीक है, पर पहले उनका परिकर कृपा करे। तो आज ब्रज के महान संतों ने, महान आचार्य और विद्वानों ने पधार करके ये हमारे लिए सामने प्रस्तुत कर दिया है कि उन्होंने हृदय से हमें स्वीकार कर लिया है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रज के ऐसे ऐसे महान विद्वान संत सभी ने पधार करके यह प्रमाणित कर दिया है कि श्री जी ने हमें अपनी गोद में स्वीकार कर लिया है। इन सब ने आकर के अपने स्नेह से, अपने वात्सल्य से हमें अभिसिंचित किया है। अभी हम जिनको सुन रहे थे, परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्री मदन मोहन शास्त्री जी, आयोजन के लिए आपने बहुत सुंदर व्यवस्थाओं में हमारा सहयोग हर प्रकार से किया। पधारे हुए मंचस्थ सभी विद्वान जो यहाँ विराजे हैं, कुछ समय की कमी के कारण जल्दी चले गए हैं, सभी के पृथक पृथक नाम लेने में बहुत विलंब हो जाएगा। अभी हमारे बीच में भागवत भास्कर पूज्य गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण किंकर जी महाराज जी पधारे। एक बार जोरदार तालियां पूज्य महाराज श्री के चरणों में सादर प्रणाम, दंडवत प्रणाम।